हेलो एवरीवन, मैं आज देखने जा रहा हूँ कुछ घोस्ट वीडियोस, स्कैरी वीडियोस। आज मैं रिएक्ट करने जाऊंगा उस घोस्ट और स्कैरी वीडियोस के ऊपर। चलो देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या वीडियोस नंबर 1 सडन वाइब चेंज। इस वीडियो को दो दोस्तों ने है। वेट ए सेकेंड, मतलब क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। रिकॉर्ड किया था जब वो एक रात नाइट स्टे का क्वालिटी प्लान बनाकर स्टे कर रहे थे। उसी प्लान के बीच में थोड़ा बहुत फन करने के लिए वो दोस्त एक मिंटोस एंड कोका कोला चैलेंज कर रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स पैरानॉर्मल से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो चीज़ उनके पास उनके उस चैलेंज को करते वक्त उनके साथ में हुई वो बहुत ज़्यादा स्केरी जरूर साबित क्या होती हुआ है भाई, उन क्या दोनों हुआ? के लिए। Working? हार्ट अटैक आ रहा है क्या? Nah. You should go on, give it a bit. Give it a bit. What's it? Look, no. What? What? सुनता What's up? Dude. What? Dude, वो द, वो दरवाजा अपने आप खुला। What? look. What? Look. Look, let me out. Let me out. अचानक इन दोनों दोस्तों के साथ 3 पैरानॉर्मल घटनाएं लगातार घटित हो जाती हैं। वन सेकेंड। पहली बात तो ये बनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो बंदा एक्टिंग कर रहा होगा और ये सब कुछ बनाया जा सकता है। ये इतना स्कैरी नहीं था, पर ठीक है। वो दरवाजा अपने आप खुला, बट ये बनाया जा। भाई मुझे कुछ साउंड सुनाई दे रहा है। ओके, फॉरगेट इट। तो ये बनाया जा सकता है। चलो नेक्स्ट। जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अननोन रैटलिंग साउंड्स आती हैं उनके साइड वाले बंद रूम से। देन उसका दरवाजा भी खुद से ओपन होता हुआ दिखाई देता है एंड देन सडनली उनके जस्ट सामने रखी हुई कोई चीज़ भी नीचे गिर जाती है, जो कि इन दोनों को उनके कोर तक डरा कर रख देती है। उन दोनों ने कभी कोई भी किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से शायद उनके साथ ऐसा हो भी रहा होता या फिर होना चाहिए था। तो फिर उनके घर में ऐसी चीज़ें किस वजह से हो रही थी? क्या कोई स्पिरिट वहाँ पर लर्क अराउंड करती रहती थी? अपने ओपिनियंस भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नंबर 2 द फॉलोइंग घोस्ट। इस वीडियो को साइंस एंड सिग्नल्स नाम के एक चैनल चलाने वाले यूट्यूब घोस्ट हंटर्स ने रिकॉर्ड किया था, जब वो अपनी एक वीडियो के लिए एक हॉन्टेड जगह से एक्सप्लोरेशन करके वापस आ रहे थे अपने घर की ओर। उन्हें लग रहा था कि जो पैरानॉर्मल चीज़ें शायद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपीरियंस करी थी वो उनसे अपना पीछा छोड़ आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। What the f? What the f are you supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here? Oh, that just walk in the woods. Where? जब उनको एक पहली बात तो ये, अगर ये बंदा जा रहा है ना, ओके, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बंदा एक चल के जा रहा है। और अगर ये जा रहा है तो ये जंगल के Yeah. अंदर क्यों जा रहा है? What the f? What the f are you supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here? Oh, वो जंगल के अंदर जा रहा है। that पता नहीं भाई, कोई हगने जा रहा होगा। पता नहीं, कोई भी हो सकता है उसमें। just walk in the ये woods. Where? जब उनको एक सुनसान रोड से जाना पड़ रहा था घर वापसी के लिए, तो रास्ते के थोड़ा दूर में वो देखते हैं कि एक ब्राइट लाइट उनकी तरफ फ्लैश हो रही थी, जो कि कोई इंटेंशनली शायद कर रहा था। उस अननोन व्यक्ति की तरफ जूम करने के बाद भी उन्हें उस जंगल में उसकी दूसरी झलक देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ा और आगे गए इसी चीज़ के ऊपर बात करते करते, तो अगेन उनके साथ एक बहुत ही स्केरी अकरेंस हो जाती है। This ain't even what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड म्यूजिक पहले हटाओ। ये बैकग्राउंड म्यूजिक ना वीडियोस को 100 टाइम मोर स्कैरी बना देते हैं। Dude, go!
अगर ये सच में हुआ होगा तो बहुत स्कैरी है। लेकिन अगर इन्होंने ये प्लान किया होगा ना, एक बंदे को खड़ा किया, तू लाइट लेके जा उधर, और बाद में जब मैं बोलूंगा तो तू आके हाथ रख देना। तो इधर कोई घोस्ट का या भूत का कोई ऐसा मान नहीं सकते कि ये भूत है और इम्पॉसिबल है। कैन बी मेड, इट्स इजी, बट बैकग्राउंड म्यूजिक इसको बहुत ही स्कैरी बनाते हैं, बहुत ही। चलो। वो हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई सिर्फ उनको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये रात उनके लिए यादगार जरूर रहेगी। बट आप लोग अपने विचार भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 3, द अनसीन मॉन्स्टर। इस वीडियो को एक स्पेनिश टिकटॉकर ने शेयर किया था काफ़ी सारे पार्ट्स में अपने टिकटॉक अकाउंट पर, जिसके अंदर बेसिकली वो ये दिखाना चाहते थे कि कैसे उनको एक बार अपने काम से अपने घर वापस आते वक्त सड़क पर एक अजीब सी चीज़ पड़ी हुई मिली थी, जिसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उन्होंने पहले वैसे कभी कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। एनीवेज वो उस चीज़ को अपने घर ले आते हैं एज अ गुड गेस्चर, लेकिन वैसा करने के बाद से उनके घर में अजीब एंड स्ट्रेंज चीज़ें घटित होना शुरू हो गई थी, स्पेशली उनके 3-4 साल के एक बेटे के साथ, क्योंकि उस चीज़ के उनके घर में आने के बाद से उनका बेटा उनको काफ़ी बार ये बताता रहता था कि उसने कुछ नए दोस्त बनाए हैं जो कि मॉन्स्टर जैसे दिखाई देते हैं। ये चीज़ सुनने के बाद ऑब्वियसली ये टिकटॉकर एंड उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, इसलिए अब उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था ताकि जो चीज़ उनका बेटा देख पा रहा था उसको वो भी एज अ प्रूफ अपने कैमरा में भी कैप्चर कर पाए। एंड ऐसा होता भी है, वो भी काफ़ी बार। एंड उसके बाद सबसे पहली बार वो सो कॉल्ड मॉन्स्टर उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही देती है। Síguele, síguele. Marcos, ओह, 1 सेकेंड। दरवाजे के दरवाजे के बाहर से कोई था ना, कोई परछाई था। वाही देती है। síguele, síguele. सी हियर, कोई तो है इधर, कोई जा रहा Marcos. Aguanta, aguanta, aguanta. है। No mames. Ahí está mi otra puerta. Está cerrada. Y no hay nada. A mi perro nomás. अचानक उनके बैकग्राउंड में एक ब्लैक शैडो काफ़ी तेज़ी से गुजरती हुई नजर आती है, लेकिन ये तो वो कुत्ता हो सकता है, क्योंकि उधर से लाइट आ रही है और एक कुत्ता उधर घूम रहा था। तो या वो कुत्ता हो रहा है, क्योंकि ये शैडो कोई ह्यूमनॉइड और इंसान की तरह नहीं लगता है। जस्ट अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे इसी सेम जगह पर उनका बेटा उन्हें बोलने लगता है कि आज वो दोस्त उनसे मिलने नहीं आया, लेकिन फिर उस बच्चे के ऐसा बोलने पर कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड हो गया उनके कैमरा में। A ver. हाँ, इधर कुछ हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा आदमी की तरह लग रहा है, 2 हाथ है और ये बच्चा है। ये कोई घोस्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता। ¿Qué carajo? Mames. Quédate, hijo, quédate, quédate, quédate. हाँ, बाहर कोई कुत्ता और कोई जानवर भी नहीं है, तो बाहर कोई डोर वगैरह भी नहीं है, या फिर कोई बंदा नीचे से भी आ सकता है। पॉसिबल है, बट चांसेस आर वेरी लो। No mames. Amor. No me lo vas a creer. इस बार ब्लैक की जगह एक क्रेजी फिगर उनको हॉन्ट करती हुई नजर आती है, बट ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अभी इस हॉन्टेड सफर का सबसे स्केरी रियल नज़ारा बचा हुआ था, जब उनके फादर को कुछ ऐसा दिखाई देता है एक रात। चलिए, अच्छा, पहली बात, इन्हें घोस्ट
तो दिख रहा है, लेकिन हमेशा दरवाजे के पीछे ही क्यों दिख रहा है, वो अंदर क्यों नहीं आता? और इधर अगर आप देख रहे हो, घोस्ट मास्क लगाया हुआ है, एक हुडी पहना हुआ है, क्या है? क्या थी मैडम? क्या थी? No, esto sí, no. अरे बैठो, कुत्ता भी बाहर बैठा हुआ है। वो कुत्ता इतना कुछ स्ट्रेंज आवाज और कुछ बिहेवियर चेंजेस नहीं हो रहा है उसमें। इसका मतलब जो भी आया था वो जान पहचान वाला है। अदरवाइज वो कुत्ते तो जान लेते हैं ना कि कोई भूत आया है या कुछ आया है। सो ये मुझे भी प्लान लग रहा है। Esta puerta está cerrada. प्लान लग रहा है। उस मेन दरवाजे से फिर से एक ब्लैक सी फिगर उन्हें घूरती हुई नज़र आ रही थी। एंड उस दरवाजे को ओपन करने के बाद अगेन उन्हें वहाँ दूर दूर तक कुछ भी देखने को नहीं मिला, मानो जैसे वो स्पिरिट सिर्फ उनके बेटे से बातें करने आती होती थी एंड उनको तो वो सिर्फ डराने के लिए आती होती थी एंड अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती रहती थी। लेकिन एज ऑलवेज आप लोगों के क्या विचार हैं इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? क्या उनका ये घर उनको बदल लेना चाहिए या फिर कुछ और ज़रूर कर लेना चाहिए? अपनी राय भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, द अनबेरेबल हॉन्टिंग्स। इस वीडियो को एक यूट्यूबर ने ही रिकॉर्ड किया था जब वो सिंपली अपने घर में बैठकर कॉल ऑफ ड्यूटी नाम की एक वीडियो गेम खेल रहे थे। लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट किया था, जिस वजह से उनका माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया था पहले से। एंड जब से उन्होंने नए घर में रहना शुरू किया था तब से उनकी ज़िंदगी पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड चीज़ों से भरना शुरू हो गई थी। एंड फिर चाहे वो गेमिंग सेशन कर रहे होते थे या फिर कुकिंग एंड एक्सरसाइज, वो हमेशा रैंडम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए तैयार ही रहते थे एट एनी कॉस्ट। एंड इनकी जो पहली स्केरी वीडियो क्लिप है उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो भी कुछ कम नहीं थी। ध्यान से देखना एक बार। भाई कोई बैकग्राउंड नॉइज आया ना? What the? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि उनके नीचे वाले कॉरिडोर की लाइट्स अपने आप हैविली फ्लिकर कर रही थी। एंड देन उसके बाद सडनली ऐसी भी आवाज़ आती है उनके सामने से मानो जैसे उनकी तरफ कोई सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहा था। बट ऑफ कोर्स वहाँ पर देखने के लिए तो कोई भी नहीं था अगली वीडियो में, लेकिन जो आया वो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस फील होता है। Bro, nobody is home. My f***ing family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. दरवाजे का इतना ज्यादा ऑयलिंग मत करो। सिंपल बात है। अगर आप उस चीज में, उस डोर में ज्यादा ऑयल दे देंगे तो अपने आप बंद खुलेगा ना। ज्यादा ऑयलिंग मत करो। हाँ, तेल देना चाहिए क्योंकि वो साउंड ना करे, लेकिन इतना भी मत दो कि वो अपने आप ही बंद हो जाए। ये भूत नहीं है, आपका दिमाग खराब है। Bro! What the f? वो अपने आप फ्लश हो रहा था। हाँ, बनाया जा सकता है इतना। फिर भी भूत अगर आएगा तो टट्टी करने क्यों आएगा? Bentley? ये भी मेड अप है भाई, मेड अप। Bro, are you f***ing kidding me right now? Are you f***ing kidding me right now? What the f? Bro! Bro! ओ भाई, भूत प्लम्बर है यार। प्लम्बर भूत आया है। बस मार दे, बस मार दे। Holy. Why is this door open? अचानक उनके सामने मौजूद एक रूम का दरवाज़ा खुद से बंद हो चल गया। चल चल एंड देन चल उनके चल ऊपर चल वाले एंड इवन नीचे वाले दोनों वॉशरूम्स में रैंडम दोस्तों चीज़ें हो रहा अपने है, आप स्टार्ट मारने होना वाला शुरू था। हो गई थी। इनका ये सिलसिला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक और बहुत ज़्यादा डरावना नज़ारा इनका इंतज़ार कर रहा था जब ये अपने घर में बिल्कुल अकेले थे। एंड तब इनके कैमरा में फिर से कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था जो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ है। Great, home alone, and the dogs are freaking out again. And it looks pretty brand new now. And you're serious. वही बात है, वीडियो में
बैकग्राउंड नॉइज डाल दो, वो कैरी हो जाएगा। दरवाजे का हेवीली ऑयलिंग हुआ है या फिर कोई पीछे खड़ा होकर पूछ दे रहा है। कुत्ते भूख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भूत है, कुछ और भी हो सकता है भाई। कुत्ते रात को भूखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट हर चीज वही बात है ना, हर चीज को अगर तुम भूत मानोगे तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। सो थोड़ा लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ता है। Why every time when I'm home alone? And that door was 100% open. पता नहीं इनके साथ ऐसा क्यों होता रहता था, स्पेशली जब ये अकेले होते थे अपने घर में। बट अभी एक और चीज़ इनके कैमरा में इस घटना के थोड़ी देर बाद ही कैद हो गई थी। Is that? What the f was that? अचानक उनके रूम के हाँ, ये क्या है? बाथरूम वाले दरवाजे से इनको एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा फेस घूरता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैनिक में भी आ गए थे। एंड आते भी क्यों ना, ये फेस तो नहीं लग रहा है कोई, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कपड़ा लगा हुआ है इधर, कोई कपड़ा है, या फिर यहाँ पर कुछ वाइट कलर का कुछ लगा हुआ है। ये फेस तो नहीं लग रहा है, कहाँ से ये फेस लग रहा है, ये कैसा फेस है? उन्होंने ऐसा पहले कुछ कभी देखा जो नहीं था। बट इनकी इस सारी हॉन्टेड क्लिप्स के ऊपर आप लोग अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस भी जरूर लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। नंबर 5। नंबर 5। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एवरीबॉडी। हमने आज जो भी वीडियोस देखा वो सारे के सारे फेक लगे मुझे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप देखते हैं, क्या आप सोच रखते हैं इस वीडियो के बारे में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।